हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आदिदेव कहलाते हैं। शिव भक्तों में भगवान राम भी हुए हैं, तो लंका नरेश रावण भी परम शिव भक्त कहलाए गए। शिव भोले भंडारी का त्रेता युग में भगवान राम ने जिन स्थानों पर शिव पूजन किया, वो स्थान पावन धाम बन गए। ऐसा ही एक पावन धाम धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के पास स्थित है, जहां आज भी दूर दूर से शिव भक्त आते हैं और उस पावन शिवलिंग के सामने अपनी मन्नतों की झोली फैलाते हैं। धौलपुर से 30 किलोमीटर दूर रूपवास की सड़क पर स्थित है श्री राज रामेश्वर का पावन धाम। पार्वती नदी के पास सैपऊ भोला में स्थित शिवजी के इस प्राचीन मंदिर का विवरण पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम ने इस शिवलिंग की पूजा की थी। ये मंदिर हमारा त्रेता युग में भगवान राम ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने, तो वो यज्ञ रक्षा के लिए यहाँ पर आए थे। ये दंडक वन भी है और यहाँ जब यज्ञ उनकी सफल हो गई तो जैसे हमारा सैपू गांव है उसे विश्वामित्र खेरा कहते हैं, तो ये पूजा करके जब वो चले तो ये मूर्ति दब गई और यहाँ पर काफ़ी जंगल हो गया। तो गाय वगैरह चरती थी यहाँ पर जंगल में, और गाय चरने के लिए आती तो ये जो शिवलिंग है इस पर गाय के स्तनों से दूध निकल जाता। द्वापर युग में ये स्थान दंडक वन के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र सुबाहु और मरीच का निवास स्थान था। जिस स्थान पर आज सैपऊ कस्बा बसा है, वो स्थान विश्वामित्र खेरा कहलाता है। कालांतर में ये स्थान जमीन में दब गया और इसके ऊपर जंगली झाड़ियां और पेड़ उगाए। ऐसा कहा जाता है कि संवत 1305 में काशी में रहने वाले संत श्यामपुरी और उनकी बहन लालीबाई तीर्थाटन के दौरान गोवर्धन की यात्रा के बाद धौलपुर आए और इस स्थान पर एक छोकर के पेड़ के नीचे साधना करने बैठ गए। बाबा ने काशी जी में सपना दिया था। एक श्यामपुरी महाराज जी थे और उनकी बहन थी लालीबाई, तो वो वहाँ से यहाँ पर आए थे और एक छोकर का पेड़ है उसके नीचे उनका धूना था, और धूना के नीचे एक डाली के नीचे भाई का धूना और एक डाली के नीचे बहन का धूना था। छोकर के जिस पेड़ की एक डाली के नीचे श्यापुरी ने धूनी रमाई थी, उस डाली पर फल, तथा जिस डाली के नीचे सालीबाई की धूनी थी उस पर कांटे निकल आए। कुछ दिनों बाद श्यामपुरी को स्वप्न में आभास हुआ कि छोट जंगल में इसी स्थान पर भगवान शिव उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। अपने सपने को साकार करने के लिए दोनों भाई बहन ने छोकर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। जमीन से धरा निकलने पर श्यामपुरी को लगा कि फावड़े की चोट से शिवलिंग खंडित हो गया है। अंततः उन्होंने शिवलिंग को वापस जमीन में दबाने के लिए उस खड्डे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। लेकिन ये भगवान का चमत्कार ही था
कि जैसे जैसे खड्डे में मिट्टी डाली जाती, शिवलिंग ऊपर की ओर बढ़ता जाता। मिट्टी का टीला बढ़ता गया और शिवलिंग नहीं दबा। शाहपुरी अपने आराध्य की इच्छा को समझ गए और 8 फुट ऊंचे मिट्टी के टीले को एक चबूतरे का आकार देकर वहीं शिव आराधना में बैठ गए। जिस डाली के नीचे भाई का धुना था उस पर कांटे नहीं है, फल आते हैं, और जो बहन का धुना था उस डाली के नीचे मतलब कांटे हैं, फल नहीं आते। क्यों? नारी कंटक युक्त होती है और उसमें कांटे होते हैं, और पुरुष के अंदर फल होता है तो उसमें फल आते हैं। तो उन्होंने आकर के और सर्वप्रथम इस मूर्ति को और जब खुदवाया झाड़ियों से तो ये मूर्ति नहीं निकली, तो फिर उन आसन लगा के बैठ गई। तो उनको आवाज हुआ कि आप दोबारा से फिर काटो, मैं दर्शन दूंगा। तो उन्होंने काटना शुरू कर दिया। काटते समय में इनका कुल्हाड़ी लगी थी तो गंगाजल दूध निकला, और गंगाजल दूध निकलने पर फिर उस शिवलिंग को खुदवाया। तो खुदवाते खुदवाते जमीन में जल निकल आया। फिर वो मूर्ति जल निकल आया तो उन्होंने कहा ये तो मूर्ति खंडित हो गई है, इसे दबा दो, पूजा की हो कि नहीं है। तब फिर इसको दबाते गए तो 1 मंजिल मूर्ति और भी ऊंची बढ़ गई। तो बने अभी तो शक्ति अपार है। तो बाबा यहाँ पूजा करने लग गए। उनकी बहन जो थी मनकामेश्वर आगरा, उन्होंने वो प्रतिष्ठा की है। आज से करीब 200 साल पहले धौलपुर महाराज भगवंत सिंह के मामा राजधर कन्हैया लाल ने राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया। भव्य और किलेनुमा प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। मंदिर के विशाल आयताकार चौक में 3 बारादरी बनी हुई हैं। एक एक तिबारा धौलपुर के लाल पत्थरों से बना है और हर तिबारे में 12 कलात्मक द्वार बने हुए हैं। श्री राज रामेश्वर शिवालय पर विशाल शिखर बंद का निर्माण सन 1916 में मंदिर के 12वें महंत ने कराया था। मंदिर के चौक में बना ये गुफानुमा द्वार भूतल तक शिवलिंग के निकट जाने के लिए बनाया गया है। मंदिर के चौक में शिवलिंग छोटा नजर आता है, लेकिन चौक से 8 फुट नीचे इसका आकार काफी विशाल है। श्री राज रामेश्वर शिवालय में होने वाले धार्मिक आयोजनों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद।